आनंद 10 साल का था और हमेशा उत्तराखंड के छोटे से कस्बे रानीखेत में रहा था, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ थे। लेकिन उसका सपना था दूर दूर की जगहें देखना। बड़े शहर, नदियां, रेगिस्तान, अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियां। एक दिन उसके चाचा, जो रेलवे में गार्ड थे, एक खास तोहफा लेकर आए। ये लो तुम्हारे लिए गर्मियों की छुट्टियों का ट्रेन पास। उन्होंने आनंद को एक छोटा सा टिकट बुकलेट दिया। अब तुम मेरे साथ पूरे भारत की यात्रा कर सकते हो, बस कल सुबह तक तैयार रहना। आनंद का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत अपना छोटा बैग तैयार किया, एक डायरी, पानी की बोतल, टॉर्च और अपने परिवार की एक तस्वीर। ट्रेन तेज आवाज करती हुई पहाड़ों से मैदानों की ओर चली। आनंद ने पहली बार इतनी खुली धरती देखी, पीले सरसों के खेत, रेल की पटरियों के पास चलती गायें और भागते हुए गा। चाचा ने उसे पूरे सफर का नक्शा दिखाया। दिल्ली, देश की राजधानी। जोधपुर, नीले घरों वाला रेगिस्तानी शहर। केरल, हरियाली और नदियों से भरा इलाका। और शायद कन्याकुमारी तक, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा। आनंद की आंखें चमक उठीं। क्या ये सब एक ही गर्मी की छुट्टियों में? जोधपुर में चाचा और आनंद मेहरानगढ़ किले की सैर को निकले। ऊपर से पूरा शहर नीले रंग के घरों की तरह दिख रहा था, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया है। आनंद कुछ बच्चों को पतंग उड़ाते देख उनके पीछे पीछे चला गया और चाचा से बिछड़ गया। वो तंग गलियों में इधर उधर भटकने लगा। हर गली एक जैसी लग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक दुकानदार ने आनंद का घबराया चेहरा देखा। बेटा, तुम खो गए हो क्या? आनंद ने हाँ में सिर हिलाया। दुकानदार ने पास की पुलिस चौकी पर फोन किया, जहां से एक कांस्टेबल ने आनंद को स्टेशन पहुंचाया, जहां चाचा उसे ढूंढते फिर रहे थे। उस दिन आनंद ने सीखा, नई जगह में अकेले नहीं भटकना चाहिए। जैसे ही ट्रेन केरल पहुंची, आकाश फट पड़ा, मूसलधार बारिश। खेतों में पानी भर गया। ट्रेन पुलों पर से धीरे धीरे गुजर रही थी। आनंद खिड़की से बाहर झांक रहा था। तेज हवा और बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। तभी एक भूस्खलन की खबर आई। पटरियों पर मलबा आ गिरा था। ट्रेन को रोकना पड़ा। सभी यात्री नीचे उतरे। पास के गांव वाले केले के चिप्स और गरम चाय लेकर आए। आनंद ने भी बैग उठाने में मदद की। सबने मिलकर इंतजार किया, जब तक सेना ने रास्ता साफ नहीं किया। आनंद ने अपनी डायरी में लिखा, जब मुश्किल आती है तो अजनबी भी अपना सा लगने लगता है। आखिरकार ट्रेन कन्याकुमारी पहुंची। आनंद सुबह सुबह उठा और समुद्र किनारे दौड़ते हुए गया। वहां वो जगह थी जहां 3 समंदर मिलते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। सूरज धीरे धीरे उगा, सुनहरा और चमकदार। आनंद बस खड़ा रहा, चुपचाप। अब उसे लग रहा था कि वह सच में कुछ बड़ा कर आया है। मैं फिर आऊंगा, उसने समुद्र से कहा। जब आनंद वापस रानीखेत पहुंचा, तो सब कुछ वैसा ही था। वही पेड़, वही घर, वही गलियां। लेकिन अब वह वैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक पहाड़ी लड़का नहीं था। वह था आनंद, मुसाफिर, जिसने ट्रेन में देश को देखा, दोस्त बनाए, खोया, सीखा और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।